Nice class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number first and the name of the chapter is our surroundings. Our surrounding means हमारी जो आस पास की चीजें होती हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. This is your unit number 1. The word around us यानी हमारे आस पास का जो वर्ड होता है उसको हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. Alright, let's start. लर्निंग आप क्या क्या करेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स. ठीक है. सेकेंड टॉपिक इज नॉन लिविंग थिंग्स एंड थर्ड इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, लेट्स स्टार्ट. We live in a wonderful world. ठीक है. As you know, जैसे कि आपको पता है कि हम सभी एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत वर्ल्ड दुनिया में रहते हैं. राइट. We see many things around us. Many बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं. Around us means आसपास देखते हैं. राइट. All these things are different from each other. और जितनी भी वो चीजें होती हैं, each other means एक दूसरे से, different means अलग होती हैं. जितनी भी चीजें होती हैं एक दूसरे से अलग होती हैं. ओके. Our surrounding is made up of many things. हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो बेसिकली आसपास की जो चीजें हैं वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हैं. ठीक है. These are living and non living things. और किन किन चीजों से मिलकर बनी है वो? लिविंग थिंग्स से भी और नॉन लिविंग थिंग्स से भी. ओके, लेट्स रीड अबाउट them. अब हम उनके बारे में रीड करेंगे. किसके बारे में? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. ओके. Our first topic is living things. Okay, living things need food, air and water. ठीक है. लिविंग थिंग्स को नीड होती है. नीड मीन्स होता है आवश्यकता, जरूरत. ठीक है. किसकी? फूड की, खाने की, एयर की, हवा की एंड वाटर की, पानी की. ठीक है. मूव एंड ग्रो. और लिविंग थिंग्स मूव भी करती हैं यानी चलती फिरती भी हैं और ग्रो भी करती हैं यानी कि छोटे से बड़ी 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 ऐसे बड़ी भी होती हैं. ठीक है. ब्रेथ एंड डाई आफ्टर सम टाइम. ब्रेथ यानी सांस भी लेती है और कुछ टाइम बाद डाई भी हो जाती है यानी कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है, वो मर भी जाती हैं. ठीक है. मैन, विमेन, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स. अब बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं लिविंग थिंग्स के जो क्या क्या करती हैं. जिनको फूड की नीड होती है, एयर चाहिए होती है, वाटर की भी नीड होती है, ग्रो भी करती हैं, मूव भी करती हैं, ब्रेथ भी करती हैं और डाई भी हो जाती हैं. जिसमें क्या क्या आता है? मैन, जितने भी मैन होते हैं. ठीक है. विमेन, जितनी भी विमेन यानी कि महिलाएं होती हैं. प्लांट्स बट मूव नहीं कर सकते. राइट. वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बट जब एयर चलती है तो वो स्विंग करते हैं. राइट. एनिमल्स, ठीक है. पशु तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एनिमल्स तो जा सकते हैं. राइट. ओके. तो ये सभी हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं. ऑलराइट. तो यहाँ पर देखो बहुत सारे लिविंग थिंग्स आपको शो किए हैं. बटरफ्लाई, मदर, उनका सन, फिश, ट्री, गर्ल, बॉय. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स में बताया है आपको डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर. नॉन लिविंग थिंग्स को नीड नहीं होती है. नीड मीन्स होता है आवश्यकता नहीं होती है खाने की, पानी की और हवा की. ठीक है. डू नॉट ग्रो एंड मूव. ना ही वो ग्रो करती हैं. ठीक है. ना ही वो जैसे छोटी हैं बड़ी होती हैं. ठीक है. यानी सेम साइज की रहती हैं. और ना ही वो मूव कर सकती हैं. ना मूव करने का मीन्स एक जगह से दूसरी जगह खुद से नहीं जा सकती हैं वो. ठीक है. हमारी हेल्प से वो मूव कर सकती हैं बट. ओके. डू नॉट ब्रेथ. और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स ब्रेथ करती हैं, सांस लेती हैं. वो सांस भी नहीं लेती हैं. ठीक है. अब आपको देखो कितनी सारी नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पर दी हैं. बहुत सारी. टेबल, मिक्सी, बुक, ठीक है, हीटर और लाइट, बहुत सारी चीजें हैं. कबर्ड, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हैं नॉन लिविंग थिंग्स. क्या आप मुझे बताइए कि इनमें से कोई ऐसी थिंग है जो ब्रेथ करती हो, जिसको फूड की नीड हो, जिसको वाटर चाहिए, या फिर जिसको एयर की नीड हो, या फिर जो छोटे से बड़ी हो जाती हो, ग्रो करती हो? नहीं ना, ये अपने सेम साइज में रहती है. राइट. तो ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. ऑलराइट. बेंच, बॉक्स, टीवी, स्टिक, etc आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ये सभी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं. बेंच, बॉक्स, टीवी. ठीक है. ये सभी. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स. हम भी हमारी सराउंडिंग का, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनका पार्ट है हम भी. राइट. सो इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. तो इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारी सराउंडिंग को, अपने वातावरण को क्लीन रखें. ठीक है.
We must do following activities to keep our surroundings clean. हमें हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए, जिसमें क्या क्या है. फर्स्ट इज वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स. हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. ओके. सेकेंड, वी शुड नॉट मेक अवर स्कूल, हाउस एंड रोड्स डर्टी. हमें हमारे स्कूल, घर को, रोड को, इन सबको डर्टी नहीं करना चाहिए, यानी कि गंदा नहीं करना चाहिए. इधर उधर हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए. ऑलराइट. नेक्स्ट, वी शुड कीप अवर नियर बाय क्लीन. नियर बाय मीन्स हमारा जो आस पड़ोस है, जहां हम रहते हैं, ठीक है, घूमते हैं, वो सारी जगहों को भी हमें क्लीन रखना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इनटू डस्टबिन. हमें हमेशा जो वेस्ट होता है हमारा, उसको कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. ऐसे ही इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है, वो बैड मैनर्स होते हैं. ओके. ओके. नेक्स्ट आपको दिया है टर्म्स टू रिमेम्बर, यानी कि इस चैप्टर में जो टर्म्स आई हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको रिमेम्बर रखनी है. जैसे सराउंडिंग्स का मीन्स क्या होता है? एरिया अराउंड अस, हमारे आसपास का एरिया. ओके. ब्रेथ का मीन्स क्या होता है? टू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन को टेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ठीक है, रिलीज कर देना. नटशेल में आपको क्या बताया है? वी लिव इन अ वंडरफुल वर्ल्ड. एज यू नो, हम एक बहुत ही अद्भुत दुनिया में रहते हैं. राइट. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन दम, और लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है, जीवन होता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन दम. लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती, जीवन नहीं होता. वी मस्ट कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपनी सराउंडिंग को जरूर क्लीन रखना चाहिए. ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. होप सो ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.